अफगानिस्तान में मंत्रालयों के बंटवारों को लेकर आपस में भिड़े तालिबानी नेता, आपसी गोलीबारी में तालिबान के कई नेता घायल, सूत्रों के हवाले से खबर। अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार अगले 72 घंटे में शुरू करेगी कामकाज। 7 सितंबर को हुआ था कैबिनेट का ऐलान। कामकाज शुरू करने से पहले तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के घर जा सकती है पूरी तालिबानी कैबिनेट। जम्बूल में है घर। अफगानिस्तान के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी मुल्ला मोहम्मद उमर की जीवनी, तालिबान सरकार का फैसला। काबुल में मुल्ला उमर के बेटे और रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब की लगाई गई होर्डिंग, जलालुद्दीन हक्कानी की तस्वीरों भी राजधानी पड़ गई। अफगानिस्तान में साल 2001 से लेकर अब तक 100 से ज्यादा पत्रकारों ने जान गंवाई, टोलो न्यूज का खुलासा। अफगानिस्तान में जान गंवाने वाले पत्रकारों में 16 विदेशी भी शामिल। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका ने छोड़ा एक और देश का साथ, सऊदी अरब से थार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम हटाया गया। पीएम मोदी 25 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करेंगे। भारतीय समय अनुसार शाम करीब 6:30 बजे संबोधन होगा। तालिबान सरकार के 33 में से 17 आतंकवादी मंत्रियों पर यूएनएससी के नए 2593 प्रस्ताव के तहत हो सकती कार्रवाई। ये सभी नेता यूएनएससी की प्रतिबंध सूची में शामिल। भुखमरी कगार पर अफगानिस्तान, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास मौजूद खाद्य पदार्थों का स्टॉक इसी महीने खत्म हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। तालिबान का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ तजाकिस्तान में प्रदर्शन, लगाए गए पाकिस्तान विरोधी नारे। पाकिस्तान के खिलाफ तजाकिस्तान ने मोर्चा खोला, प्रधानमंत्री इमरान खान के बहिष्कार की मांग की। अफगानिस्तान संकट पर भारत और ऑस्ट्रेलिया गंभीर, दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों से चर्चा की। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देगा भारत, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया साफ। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, भारत तालिबान की नई सरकार को एक व्यवस्था से ज्यादा कुछ नहीं मानता। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता, कहा इससे दूसरे आतंकी समूहों को बढ़ावा मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तालिबान से बातचीत की पैरवी की, कहा अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक भूमिका निभाए, उसके लिए तालिबान से संवाद जरूरी। चीन के शह पर अफगानिस्तान में तबाही मचा रहा तालिबान, बच्चों महिलाओं पर जुल्म ढा रहा। 9/11 पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, आतंकी हमले से मुख्य सबक यही, एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत। रूस ने पंजशीर समर्थक तजिकिस्तान की मदद की, 12 बख्तरबंद वाहन और सैन्य उपकरणों को जखीरा भेजा। अमेरिका ने अफगानिस्तान से उड़ाने वाली उड़ानों पर फिलहाल रोक लगाई, देश पहुंचे कुछ शरणार्थियों में खसरा की पुष्टि होने के बाद फैसला। काबुल में पिछले 3 दिन में अमेरिकी नागरिकों समेत 250 लोगों को निकाला गया, अमेरिका ने जानकारी दी। अफगानिस्तान के लिए अगले हफ्ते से फिर उड़ाने शुरू करेगा पाकिस्तान, इस्लामाबाद से काबुल जाएगी पीआईए की फ्लाइट्स। अफगानिस्तान में अलकायदा से जुड़े संगठनों की मौजूदगी की खबरों को तालिबान ने नकारा, कहा इसमें कोई सच्चाई नहीं। तालिबान शासन में महिलाओं की हालत बद से बदतर, काबुल यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार के दौरान सिर से पैर तक बुर्के में नजर आई छात्राएं और महिला प्रोफेसर। 9/11 आतंकवादी हमले की 20वीं बरसी के दिन तालिबान ने राष्ट्रपति भवन में अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा उतारकर तालिबान का झंडा लगाया। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता जारी, महिलाओं पर बरसा रहे कोड़े। अफगानिस्तान में पंजशीर के तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के बीच जंग जारी, तालिबानियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे अहमद मसूद के लड़ाके। पाकिस्तान में आईएसआई चीफ फैज हमीद ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के खुफिया प्रमुखों के साथ बैठक की, इस दौरान तालिबान राष्ट्र पर चर्चा की गई। तालिबान सरकार को हिजब इस्लामी ने दिया समर्थन, हिजब नेता गुलबुद्दीन हक्कायर ने कहा तालिबान के साथ काम करने को तैयार। चीन और पाकिस्तान को तालिबान के डर, दोनों देशों ने तालिबान से ईटीआईएम, उइगर टीटीपी और पीएलए को अफगानिस्तान में पनाह न देने की अपील की। हिजब इस्लामी नेता गुलबुद्दीन हक्कायर ने अफगानिस्तान के सभी नागरिकों को भी तालिबान सरकार को समर्थन देने के लिए कहा। तालिबान ने पक्तिया के गंडोज में एक सभा को आयोजन किया, इसमें तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने लोगों को संबोधित किया। तालिबान मीडिया प्रमुख तारिक गजनीवाल ने टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में 9/11 हमले पर अफसोस जाहिर किया। गजनीवाल ने कहा बेगुनाहों के मारे जाने के सख्त खिलाफ है। चीन में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार के सवाल पर कोई सीधा जवाब नहीं दे पाया तालिबान की तरफ से गजनीवाल ने कहा दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते हैं।
महिलाओं के प्रदर्शन पर फायरिंग के मामले में तालिबान की सफाई, कहा एयरपोर्ट का रास्ता रोकने में हालात काबू करने के लिए की गई थी हवाई फायरिंग। तालिबान के खिलाफ लड़ाई में रेजिस्टेंस फोर्स युद्ध के लिए पंजशीर पहुंचे मोहम्मद दोस्तम, सूत्रों के हवाले से खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के फैसले की आलोचना की, कहा बाइडेन का यह फैसला उनकी अक्षमता को दिखाता है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद पाकिस्तान में टीटीपी के हमलों में तेजी, उत्तरी पाकिस्तान के बाजूर में एक ताजा अटैक में पाकिस्तानी सेना के 8 सैनिक मारे गए। अफगानिस्तान में तालिबान ने कार्रवाई गैर इस्लामी घोषित, तजाकिस्तान के सर्वोच्च धार्मिक प्राधिकरण ने ऐलान किया। पंजशीर में तालिबान की मदद करने वाले अधिकारियों और सैनिकों को मेडल देगा पाकिस्तान, सेना ने ऐलान किया। तालिबान ने 3 डॉक्टर और 6 नर्सों को गिरफ्तार किया। सख्त तालिबानी नियमों के विरोध में हेरात अस्पताल में इकट्ठा हुए थे डॉक्टर और नर्स। तालिबान ने एक नेता का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान को तबाह। पोस्ट प्रांत में जरूरी सामान लेकर पहुंचा पाकिस्तानी विमान। तालिबान राज पर पाकिस्तान का बड़ा बयान, कहा नई सरकार अफगानिस्तान में लाएगी शांति। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील, कहा अफगानिस्तान में नई सकारात्मक सोच रखी जानी चाहिए। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की चेतावनी, अफगानिस्तान को अलग थलग करने से दुनिया भर के लिए गंभीर परिणाम होंगे। तालिबान कैबिनेट को लेकर मतभेद, अख्तर मोहम्मद मंसूर ग्रुप में किसी भी सरकार में शामिल होने नहीं करने पर वरिष्ठ सेना कमांडर साहब इब्राहिम नाराज। मंसूर ग्रुप को नई सरकार में तवज्जो नहीं देने से नाराज सदर इब्राहिम ने छोड़ा काबुल, हेलमंड प्रांत पहुंच गए। अमरुल्लाह साले को मारने की साजिश रच रहा पाकिस्तान, रेजिस्टेंस फोर्स के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तालिबान के अमरुल्लाह साले की लाइब्रेरी पहुंचने का दावा, यहीं से साले ने कुछ दिन पहले जारी किया था वीडियो मैसेज, तालिबानियों ने तस्वीर जारी की। तालिबान ने पंजशीर में अहमद मसूद के हथियारों पर कब्जा किया, बड़े संख्या में अपने हथियारों को साथ ले गए तालिबान ने अफगानिस्तान में पंजशीर में हजारों लोगों को बाहर निकाला, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने दुनिया से बचाने की अपील की। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता अली नाजारी ने ट्वीट कर कहा, तालिबान ने पंजशीर से हजारों लोगों को निकाल दिया और दुनिया अभी भी इस हालात की अनदेखी कर रही है। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का बड़ा दावा, पंजशीर से ज्यादातर रणनीतिक हिस्सों में अभी भी उसका कब्जा, तालिबान के खिलाफ गुरिल्ला जंग लड़ रही है। तालिबान ने पंजशीर के सभी रास्ते बंद कर दिए, जिससे वहां अनाज, दवाइयां, दूसरे सामानों की भारी कमी हो गई। अफगानिस्तान में तालिबान ने क्रूरता जारी, अपने विरोधियों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतारे तालिबान ने परवान प्रांत में एक लड़की पर हमला किया, पीड़िता ने कहा, तालिबानियों ने मुझ पर अटैक किया लेकिन मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। पाकिस्तान ने सीधे तौर पर तालिबान की सत्ता में दखल देना शुरू किया, अमेरिका समेत कई देशों को मिली खुफिया जानकारी। पाकिस्तान की शह पर तालिबान के कई नेताओं को लगा दिया किनारे, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को भी नहीं दिया गया पहले से तय पर, विशेषज्ञों का दावा। पाकिस्तान के दखल से अफगानिस्तान की जमीन पर आतंकवाद को मिलेगा बढ़ावा, दुनिया भर में नशीले पदार्थों की तस्करी शुरू होगी। अपनी सरकार को समर्थन देने के एवज में तालिबान ने चीन से वादा पूरा किया, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ने छोड़ा अफगानिस्तान, तालिबान ने चीन को जानकारी दी। ETIM चीन के शिनजियांग प्रांत को आजाद कराकर बनाना चाहता है ईस्ट तुर्किस्तान, मूल रूप से उइगर मुस्लिमों का संगठन है ETIM। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच खुलकर मतभेद सामने आए, दोनों के रुख में जमीन आसमान का अंतर। तालिबान कैबिनेट से अमेरिका और दुनिया के देश चिंतित, अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नहीं थी ऐसी तालिबानी कैबिनेट की उम्मीद। अफगानिस्तान में सरकार बनाने साथ शुरू हुई तालिबान की चुनौती, पड़ोसी देशों के साथ तनाव समेत हर मोर्चे पर समस्या। पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का खुलासा, तालिबान के वीडियो दिखाकर कश्मीरियों को गुमराह कर रहा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का बड़ा बयान, कहा, अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद हमारे सुरक्षा बलों पर हमले बढ़े, ज्यादातर अटैक की TTP ने जिम्मेदारी ली। पाक सेना प्रमुख जनरल बाजवा की तालिबान से अपील, TTP पर दबाव बनाने के लिए हमारी मदद करें। अफगानिस्तान में कई जगहों पर तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन जारी, तालिबान ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
अमेरिका के कोलोराडो राज्य में अफगानी युवकों का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, प्रतिबंध लगाने की मांग की। इजराइल पर तालिबान का बड़ा बयान, कहा इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों से रिश्ते बनाने के इच्छुक। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया की तालिबान को दो टूक, कहा महिला अधिकारों का सम्मान करें। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रत्नो मुर्सदी ने कहा तालिबान अपनी जमीन का इस्तेमाल धार्मिक कट्टरता भरी गतिविधियों के लिए ना होने दे। इस्लामाबाद, तालिबान में खुल के समर्थन आया सऊदी अरब, कहा बाहरी हस्तक्षेप वहां मंजूर नहीं। तालिबान राज्य में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के लिए पनाहगाह बन जाएगा अफगानिस्तान, विशेषज्ञों ने आशंका जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र में अफगान राजदूत ने खोला तालिबान सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा यूएन ना दे मान्यता। संयुक्त राष्ट्र में अफगानी प्रतिनिधि गुलाम इसकजाई ने कहा पंजशीर समेत पूरे अफगानिस्तान में तालिबान समेत विदेशी आतंकवादियों का आतंक। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानी नागरिकों का देश छोड़ना जारी, स्पिन बोर्डक बॉर्डर पर लोगों की भारी भीड़। तालिबान ने काबुल में फिर तोड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, संगीत पर प्रतिबंध लगा चुका है तालिबान। संयुक्त राष्ट्र की दुनिया से अपील, कहा अफगानिस्तान में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का बुरा हाल, ना रोकी जाए फंडिंग। एक तालिबानी आतंकवादी ने जताई डॉक्टर बनने की इच्छा, जब पत्रकार ने पूछा आप जीवन बचाना चाहते हैं लेकिन आपके पास तो हथियार है, इसके जवाब में तालिबान आतंकवादी ने कहा ये हमारे देश की रक्षा के लिए है। तालिबान ने वीजा से अफगानिस्तान का हटाया नक्शा, अब अपनी सरकार का लोगो प्रिंट किया। तेहरान से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, यहां की गली का नाम पंजशीर रख दिया गया। न्यूयॉर्क पोस्ट ने तालिबान की सुसाइड स्क्वाड माने जाने वाले बदरी 313 यूनिट की तस्वीर जारी की, जिसमें कमांडर हाफिज बदरी दिखाई पड़ रहा है। यूनेस्को ने कहा तालिबान सरकार आने के बावजूद वो अफगानिस्तान में साक्षरता बढ़ाने के लिए काम करता रहेगा। तालिबान ने कई पूर्व सरकारी अधिकारियों के बैंक अकाउंट ब्लॉक करवा दिए, तालिबान को शक है कि अमेरिका मददगार हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही करीब 200 विदेशी नागरिक काबुल छोड़ देंगे। तालिबान को नशीले पदार्थों से बड़ी कमाई होती है, विदेशी विशेषज्ञों ने इसका दावा किया। 2022 के मध्य तक अफगानिस्तान की 97% आबादी आ सकती है गरीबी रेखा के नीचे, यूएनडीपी ने आशंका जाहिर की। तालिबान की एक और कुर्ता सामने आई, सरेंडर करने वाले शख्स की हत्या कर दी गई। यूएनएससी में बोले भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति, अफगानिस्तान में स्थिति नाजुक है। कंधार में तालिबान ने की 5 पूर्व पुलिसकर्मियों की हत्या, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ईरान में सड़कों पर महिलाएं उतरी, अफगानिस्तान में तालिबान के अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मज़ार शरीफ में फंसी कई पर्वतारोही अफगान महिलाएं, सभी को एक मैरिज हॉल में रखा गया, जरूरी कागजात होने के बावजूद जाने की इजाजत नहीं। अल-कायदा ने अपने चीफ अल जवाहरी के जिंदा होने का दावा किया, 9/11 की 20वीं बरसी पर जारी किया गया वीडियो। साल 2020 में अल जवाहरी की अस्थमा से मौत की खबर आई थी। 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल-कायदा का वो चीफ बना था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।